हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ आज के हैं अपडेट वीडियो के साथ आज के हैं। आज जो हमारी वीडियो होने वाली बहुत ही इंटरेस्टिंग शानदार अपडेट के बारे में जो जानकारी है वो आप सभी को यहाँ पर देने वाला हूँ। बहुत ही काफ़ी इंटरेस्टिंग जो वैकेंसी है वो आप सभी के लिए यहाँ पर लेकर आ चुका हूँ। यानी कि टीएमसी की तरफ से आपको यहाँ पर जो परमानेंट जो नर्सिंग वैकेंसी है, नर्सिंग ऑफिसर या स्टाफ नर्स की वैकेंसी है, उसके बारे में हम यहाँ पर जो चर्चा है वो आप सभी के साथ करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, इस चैनल के माध्यम से आपको रेगुलरली नर्सिंग की जितनी भी वैकेंसियाँ हैं उनके बारे में आपको रेगुलरली अपडेट यहाँ पर मिलती रहती है। तो फिर से टीएमसी की परमानेंट वैकेंसी है उसके बारे में यहाँ पर अपडेट देने वाला हूँ। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसकी जो लास्ट डेट रहेगी वो रहेगी 25 जनवरी। ठीक है, यानी कि काफ़ी नज़दीक इसकी डेट है। 25 जनवरी इसकी जो आपकी लास्ट डेट है वो रहने वाली है। तो वैकेंसीज के बारे में कंप्लीटली यहाँ पर जानकारी देने वाला हूँ, कहाँ से आपको अप्लाई करना है, कितनी यहाँ पर पोस्ट रहने वाली है, सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर जो डिस्कस है वो मैं डिटेल में करूँगा। तो जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट है इस वैकेंसीज को जरूर अप्लाई करें। साथ ही साथ जो कैंडिडेट नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिएगा जो वैकेंसी डिटेल आपको दी गई है, जिसका एडवर्टाइजमेंट आपको यहाँ पर दिया गया है। एडवर्टाइजमेंट आपको कहाँ से, टीएमसी यानी कि टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल की तरफ से आपको जो वैकेंसी है वो प्रोवाइड की गई है। स्टार्टिंग डेट देख लीजिएगा 4 जनवरी से जो एप्लीकेशन फॉर्म की स्टार्टिंग हो चुकी है। मैंने एक बार पहले भी अपडेट दी थी 6 या 7 जनवरी के आसपास। ठीक है, तो फिर से आपको दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ कि 4 जनवरी से इसकी जो एप्लीकेशन फॉर्म की डेट है और लास्ट इसकी डेट रहने वाली है 25 जनवरी, यानी कि 25 जनवरी तक क्या कर सकते हैं आप इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसी देख लीजिएगा टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल सेंटर या टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल की तरफ से जो वैकेंसी है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराई गई है। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए पोजीशन आपके अवेलेबल है, कौन कौन सी पोस्ट आपकी रहने वाली है, सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर डिस्कस करूँगा। काफ़ी बड़ी पीडीएफ आपको यहाँ पर दी गई है। तो एक 1 बाय 1 जो वैकेंसी है उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। काफ़ी सारी अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर आपको एमओ की पोस्ट यानी कि मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट भी आपको यहाँ पर दी गई है। तो ये देख लीजिएगा, मेडिकल ऑफिसर मेडिकल ऑन्कोलॉजी के अंदर पोस्ट एक रहने वाली है। लेवल 13 के हिसाब से सैलरी रहेगी। 1,31,000 रुपये तक आपकी जो सैलरी है वो रह सकती है। इसके अंदर जो कैंडिडेट है डीएम डीएनबी एमडी डीएनबी जो कैंडिडेट है या एमबीबीएस कैंडिडेट है वो इस वैकेंसी को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद सर्जिकल ऑन्कोलॉजी के अंदर आपको मेडिकल ऑफिसर की वैकेंसी प्रोवाइड की गई है। उसके बाद सर्जिकल ऑन्कोलॉजी एफ के अंदर यानी कि यहाँ पर देख लीजिए आपको डिपार्टमेंट दिए गए हैं, डिपार्टमेंट मेडिकल ऑफिसर जी, उसके बाद में मेडिकल ऑफिसर एफ। ठीक है, ये इस प्रकार से आपको यहाँ पर जो डिपार्टमेंट है वो अवेलेबल कराए गए हैं। तो काफ़ी अलग अलग पोस्ट आपको जो मेडिकल ऑफिसर की है वो आपको दी गई है। तो मैं आपको लेके चलता हूँ डायरेक्टली किसके ऊपर, जो नर्स की पोस्ट है उसके ऊपर हम चलते हैं, क्योंकि काफ़ी बड़ी जो पीडीएफ है ये प्रोवाइड की गई है टीएमसी की तरफ से, जिसके अंदर फिजियोथेरेपिस्ट, फार्मासिस्ट, ठीक है, मेडिकल ऑफिसर, काफ़ी अलग अलग पोस्ट आपको यहाँ पर जो दी गई हैं। तो 2 मिनट का वेट करिए, आपको जो नर्सिंग की वैकेंसी है, जो नर्स की पोस्ट है उसके बारे में हम आपको डायरेक्टली यहाँ पर लेके चलते हैं। ठीक है, तो सभी कैंडिडेटों से मैं एक निवेदन करना चाहूँगा कि ये वैकेंसीज आपको जो अप्लाई करना है, यानी कि इस वैकेंसीज को आपको अप्लाई करना है तो आप क्या करें, इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको ज़रूर जाना है और 25 जनवरी, यानी कि ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी कि 25 जनवरी तक आप इस वैकेंसीज को क्या करें, ज़रूर अप्लाई करें, क्योंकि बाद में जितना जल्दी हो सके वैकेंसीज को अप्लाई कर लें। यहाँ पर देख लीजिएगा, सबसे पहली पोस्ट है नर्स असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, 2 पोस्ट रहने वाली है। लेवल 10 के हिसाब से आपकी सैलरी रहेगी। ठीक है, लेवल पे मैट्रिक्स आपका 56,100 प्लस साथ में सभी अनाउंस आपके रहने वाले हैं। एज लिमिट आपकी 45 ईयर रहने वाली है। कौन कौन कैंडिडेट आप भर सकते हैं, एमएससी नर्सिंग कैंडिडेट भर सकते हैं, बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट भर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना 10 ईयर का 15 ईयर का एक्सपीरियंस बीएससी नर्सिंग को और पोस्ट बीएससी नर्सिंग को यहाँ पर लेना है 100 बेडेड हॉस्पिटल का। उसके बाद में देख लीजिए यहाँ पर आपको नर्स सी की पोस्ट आपको दी गई है। 41 पोस्ट आपकी यहाँ पर रहने वाली है। ठीक है, जिसके अंदर सैलरी आपकी 53,000 रुपये से स्टार्टिंग होगी, जिसमें प्लस साथ में 53,000 अलग है, प्लस जितने भी अनाउंस जुड़ेंगे वो सभी अनाउंस आपके यहाँ पर रहने वाले हैं। इसमें जो एज लिमिट है, एज लिमिट देख लीजिए 40 ईयर आपकी एज लिमिट रहने वाली है। जीएनएम वाले कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसी को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और पोस्ट बीएससी नर्सिंग वाले जो कैंडिडेट हैं या बीएससी नर्सिंग वाले कैंडिडेट हैं वो भी क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि जीएनएम कैंडिडेट, बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट, पोस्ट बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट और एमएससी नर्सिंग कैंडिडेट, सभी कैंडिडेट क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का आप यहाँ पर ज़रूर ध्यान रखना, इस जो 41 की जो वैकेंसी है, जिसमें 41 नर्स की पोस्ट है, इसमें आपको एक्सपीरियंस मांगा गया है। ठीक है, 12 और 10 ईयर का आपको 100 बेडेड हॉस्पिटल का यहाँ पर जो एक्सपीरियंस है वो आपको अवेलेबल कराना होगा। उसके बाद में नर्स सी की पोस्ट देख लीजिएगा,
जिसके अंदर टोटल पोस्ट आपकी 5 रहने वाली है। लेवल आपके 53,000 रुपये से स्टार्टिंग होने वाली है, प्लस जितने भी अनाउंस हैं वो सारे अनाउंस आपको रहने वाले हैं। एज लिमिट के बारे में डिस्कस करूँ तो 45 यानी कि 45 ईयर आपकी जो एज लिमिट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। क्वालिफिकेशंस के बारे में अगर डिस्कस करें तो क्वालिफिकेशन में देख लीजिएगा, जीएनएम जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट है वो इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। जो पोस्ट बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट है वो भी इस वैकेंसी को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ भी आपको जो एक्सपीरियंस है वो दिया गया है। उसके बाद देख लीजिए नर्स बी के अंदर आपको पोस्ट 7 आपको दी गई है, जिसमें लेवल 8 के हिसाब से सैलरी रहेगी, यानी कि 47,600 रुपये प्लस अनाउंस आपके रहने वाले हैं। एज लिमिट इसके अंदर कम रहे, यानी कि 35 ईयर इसकी जो एज लिमिट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट चीज़ आती है यहाँ पर एक्सपीरियंस आपका बहुत ही कम मांगा गया है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर भी आपके जीएनएम कैंडिडेट, बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट, पोस्ट बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। 6 ईयर का यहाँ पर जो एक्सपीरियंस है वो आपको यहाँ पर मांगा गया है। उसके बाद में देख लीजिए नर्स बी की आपकी पोस्ट है, नंबर ऑफ द पोस्ट आपकी एक रहने वाली है, वो ही सेम आपकी रहने वाली है। 47,600 रुपये आपका यहाँ पर क्या रहेगा, सैलरी रहेगा। जीएनएम बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी नर्सिंग आपकी सभी रहने वाली है। उसके बाद नर्स ए की आपको जो पोस्ट दी गई है, नर्स ए की आपकी 8 पोस्ट रहने वाली है। 44,900 के हिसाब से सैलरी आपकी रहेगी। 30 ईयर इसकी एज लिमिट आपकी बताई गई है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ा और इंपॉर्टेंट मोड यहाँ पर दिया गया है कि एक्सपीरियंस आपका ओनली 1 ईयर का जो एक्सपीरियंस है वो आपका यहाँ पर मांगा गया है, यानी कि 1 ईयर तक के जो कैंडिडेट जिनके पास एक्सपीरियंस है वो कैंडिडेट क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी नर्स की जो वैकेंसी थी, स्टाफ नर्स, नर्सिंग ऑफिसर की सभी वैकेंसियों के बारे में 1 बाय 1 मैंने आपको यहाँ पर डिस्कस कर दिया है। अब जो इंपॉर्टेंट डेट है उनके बारे में यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। तो लास्ट डेट आपको मैं फिर से दोहरा रहा हूँ 25 जनवरी। ठीक है, यानी कि 25 जनवरी तक इस वैकेंसीज को आप जरूर अप्लाई कर दें। जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट है, परमानेंट वैकेंसी रहने वाली है, अच्छी वैकेंसी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद में देख लीजिएगा एज रिलैक्सेशन आपको यहाँ पर दिया गया है। 5 ईयर SC ST के लिए, 3 ईयर OBC के लिए, PWD के लिए 10 ईयर का एज रिलैक्सेशन है वो आपको यहाँ पर अवेलेबल कराया गया है। तो इसी हिसाब से आपका जो एज रिलैक्सेशन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है भाई, बाकी वैकेंसीज के बारे में जो कम्प्लीटली जानकारी है, कम्प्लीटली इन्फॉर्मेशन है वो आप सभी को मैंने दे दी है। एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में भी यहाँ पर देख लीजिएगा। एप्लीकेशन फ़ीस आपकी जो SC ST कैटेगरी के लिए आपको कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस पे नहीं करनी पड़ेगी। बाकी जो जनरल OBC कैंडिडेट है उनके लिए 300 रुपये यहाँ पर जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो आपको दी गई है। तो ये थी वैकेंसीज के बारे में कम्प्लीटली इन्फॉर्मेशन 1 बाय 1 करके मैंने आपको डिटेल में बता दी है। अगर वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन ऑन करते जाए, जिससे ऐसे अपडेट वीडियो हम आपके पास टाइम से लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय। इंपॉर्टेंट डेट है उनके बारे में यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। तो लास्ट डेट आपको मैं फिर से दोहरा रहा हूँ 25 जनवरी। ठीक है, यानी कि 25 जनवरी तक इस वैकेंसीज को आप जरूर अप्लाई कर दें। जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट है, परमानेंट वैकेंसी रहने वाली है, अच्छी वैकेंसी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद में देख लीजिएगा एज रिलैक्सेशन आपको यहाँ पर दिया गया है। 5 ईयर SC ST के लिए, 3 ईयर OBC के लिए, PWD के लिए 10 ईयर का एज रिलैक्सेशन है वो आपको यहाँ पर अवेलेबल कराया गया है। तो इसी हिसाब से आपका जो एज रिलैक्सेशन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है भाई, बाकी वैकेंसीज के बारे में जो कम्प्लीटली जानकारी है, कम्प्लीटली इन्फॉर्मेशन है वो आप सभी को मैंने दे दी है। एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में भी यहाँ पर देख लीजिएगा। एप्लीकेशन फ़ीस आपकी जो SC ST कैटेगरी के लिए आपको कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस पे नहीं करनी पड़ेगी। बाकी जो जनरल OBC कैंडिडेट है उनके लिए 300 रुपये यहाँ पर जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो आपको दी गई है। तो ये थी वैकेंसी।